यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की थी कि जो इंडिया है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट ने जो घोषणा की थी 25% जो टैरिफ की वो 1 अगस्त के दिन इसको लगाने वाले थे। लेकिन इसके बाद जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसने सत्तावार ये जानकारी दी कि इसको 1 वीक तक लंबा दिया गया, यानी कि अब 7 दिन के बाद अब फिर से ये टैक्स लगेगा। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो 1 अगस्त के दिन जो टैरिफ लगाने वाला था उसको अब सीधा 7 अगस्त को लगाएंगे, जो कि बांग्लादेश और ब्राजील पर भी ये टैक्स लगेगा। तो देखिए यूएस के प्रेसिडेंट का ऐसा कहना है कि अब जो ये टैरिफ लगाया है उसका सीधा दूर ये है कि वो एक व्यापार बाधा को दूर करने के लिए ये टैरिफ लगाया है। यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया पर कुछ जुर्माना भी लगाया है, जिसके चलते अब जो ये इंडिया है वो कुछ रशिया से जो डिफेंस सामग्री खरीदता है उसके लिए ये दंड लगाया है। तो देखिए इस टैरिफ के खिलाफ इंडिया का जवाबी कार्यवाही में ये था कि हमारे देश हित में जो भी कार्यवाही होगी इस टैरिफ के खिलाफ की जाएगी। तो देखिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके लिए अमेरिका के जो बाजार है वो इंडिया में आए। तो देखिए 25% जो टैरिफ लगाया है उसका एक ही मतलब है कि ये जो इंडिया में जो डेयरी सेक्टर और जो एग्रीकल्चर है उसके साथ समझौता किया जाए। देखिए भारत का ये साफ कहना है कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका के लिए अपने एग्रीकल्चर और कृषि और जो डेयरी सेक्टर है उसको अमेरिका के लिए कभी भी ओपन नहीं करेगा। कि अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका के अंदर जो नॉन वेज जो मिल्क होता है उसको बिना टैरिफ पे इंडिया में बेचे, वो भी कम से कम टैरिफ में। देखिए अमेरिका ये चाहता है कि जो नॉन वेज जो मिल्क है उसको कम टैरिफ यानी कि कम टैक्स में इंडिया के बाजार में उसको बेचना चाहती है। तो देखिए जेनेटिकली और मॉडिफाइड जो कृषि होता है उसके लिए अमेरिका के लिए जो इंडिया है वो अपना बाजार खोले। अमेरिका का ऐसा कहना है वो भी कम से कम टैक्स में। अमेरिका ये चाहता है कि जो मैंने आपको जो चीज बताई वो अमेरिका इंडियन बाजार में आए, इसको बेचे, वो भी 100 टैरिफ है उसको माफ करके। लेकिन इंडिया ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। तो देखिए भारत में अब जो ये मिल्क यानी कि जो दूध है उसको एक पवित्र और धार्मिक माना जाता है। देखिए अमेरिका में मांसाहारी चारे को खिलाने के बाद अब जो ये दूध होता है वो भी नॉन वेज होता है, जो कि इंडिया में इसकी अनुमति थोड़ी भी नहीं है। कि हमारा देश ये चाहता है कि हमारे देश में जो लोग है उसके हित में ये फैसला जाए, और खास करके 70 करोड़ जो किसान है उसके हित में ये फैसला हो। तो देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि अब जो अमेरिका है उसके लिए ये जो नॉन वेज जो मिल्क है वो बाजार नहीं खोलेगा अपना अमेरिका के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि अब जो ये डिविडेंड यानी कि अब जो ये टैरिफ है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में कुछ वहाँ के नागरिक है उसके खाते में भी जमा किया जा सकता है। ये बात उस पर निर्भर करती है कि अमेरिका की जो न्यूज एजेंसी है उसने ये दावा किया है कि जो इंडिया पर 25% जो टैरिफ लगाया उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये विचार आया था। यूएस ने जो बाकी देशों पे जो टैरिफ लगाया है उस पर जो इनकम होगी उसके जो डिविडेंड होगा वो जो लोगो है उसमें बांट दिया जाएगा, यानी कि कुछ परसेंट। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि किसी भी कमाई का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को या फिर किसी आम जनता को या फिर किसी और लोगों को थोड़ा सा हिस्सा बांटना। कि अमेरिका में इसका मतलब ये होता है कि डिविडेंड के जो कुछ पैसे यानी कि टैरिफ के जो कुछ पैसे थे वो लोगों में बांटना। लेकिन अमेरिका द्वारा अभी भी ये सत्तावार जाहिर नहीं है कि अब ये पैसे बांटे जाएंगे या फिर नहीं। तो अमेरिका ने यूरोप के कुछ देशों में भी टैक्स यानी कि टैरिफ लगाया है, जैसे कि ब्रिटेन में 50% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा जापान पर 10% टैरिफ लगाया है। देखिए इसके अलावा इंडिया पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। इसके अलावा जो कनाडा कंट्री है उसके ऊपर 35 और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। गैर मतलब कुछ भी कोई बात हो गई, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव पोल पर एक साइन की है जिसके तहत यूरोपीय संघ के कुछ देश और इसके अलावा 69 और देश के ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, वो भी 7 अगस्त से। इसके अलावा अमेरिका ने चाइना पर 145% टैरिफ लगा दिया गया है, जो कि ये बहुत ही ज्यादा होता है। तो देखिए ये टैरिफ कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चालू है, लेकिन अभी इसमें कोई भी समझौता नहीं हुआ है। तो देखिए अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर 25% टैरिफ ये कंफर्म कर देते हैं कि वो लगाया ही जाएगा यानी लगा दिया है, तो उसके ऊपर जो इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता है, जो चीजें जो अमेरिका में जाती है वो और भी महंगी हो जाएगी अमेरिका में। और देखिए जो अमेरिका के लोग है वो ज्यादा टैरिफ वाली यानी कि ज्यादा महंगी चीज के जगह एक सस्ती चीज लेना प्रेफर करेंगे, जो कि एक अन्य देश की भी हो सकती है। यानी कि जो प्रोडक्ट इंडिया का जो सस्ता जाता था जो एक्सपोर्ट होके अमेरिका में, उसकी प्राइस डायरेक्टली 25% बढ़ जाएगी, जो कि ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच 130 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिनमें से इंडिया है वो 87 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को बेचता है।
तो देखिए इसके सामने अब जो ये अमेरिका है वो इंडिया को केवल है ना 41.8 अरब डॉलर का सामान है ना बेचता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया 87 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है और है ना इंपोर्ट के रूप में ना 41.8 बिलियन अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है। कि कहा ऐसा भी जाता है कि अब जो टेरिफ है उसके बाद जो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सेक्टर है उसके ऊपर है ना बहुत ही ज्यादा प्रेशर यानी कि बहुत ही ज्यादा है ना इस पे इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा भी कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनती है जिसके ना अमेरिका में ना बहुत ही भारी मात्रा में ना डिमांड रहती है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में बने लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इसके अलावा कुछ स्मार्टफोन हो गए जिसकी डिमांड है ना अमेरिका में ना बहुत ही ज्यादा थी और कुछ एक्सपोर्ट भी किए थे। कि अगर इस टैरिफ को लगा दिया जाता है तो इंडिया में है ना इसके ऊपर है ना बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड और इसका मार्केट है। टैरिफ के चलते हमारे इंडिया में जो ये टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़े का जो उद्योग है उसके ऊपर भी है ना बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए इंडिया में जो कपड़े का जो उद्योग है उसमें से 100% में से 28% अकेले है ना अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। देखिए अगर ये टैरिफ लग जाता है तो जो इंडिया में जो कापड़ उद्योग जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर भी है ना बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए अमेरिका ने है ना इंडोनेशिया पर है ना 20% और वियतनाम में है ना 90% टैरिफ लगाया है। अगर इंडिया पे 25% टैरिफ लगता है तो सबसे सस्ता माल है ना इंडोनेशिया और वियतनाम में ना बेचेंगे अमेरिका को। तो देखिए एक रिपोर्ट में तो ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अब जो ये इंडिया में जो फार्मा सेक्टर है उसको इस टैरिफ से ना बाहर रखा गया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस पर टैरिफ लगाया तो इनमें ना बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। अब जो ये अमेरिका है उसने है ना इंडिया से ना ये जो फार्मा सेक्टर की जो सामग्रियां होती है वो ना 10.5 अरब डॉलर में ना ली थी यानी कि एक्सपोर्ट की थी इंडिया ने अमेरिका को। 10.5 करोड़ ये इतनी बड़ी रकम होती है कि जो इंडिया है उसका जो फार्मा सेक्टर है उसका 40% अकेला एक्सपोर्ट है ना अमेरिका को होता है। इंडिया अगर अमेरिका के दबाव में आकर अगर रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है तो इससे भी इंडिया में ना बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो देखिए सन 2024 एंड 25 में इंडिया ने जो क्रूड ऑयल जो आयात यानी कि जो इंपोर्ट किया था उसमें 35% अकेले रशिया से किया था। कि भारत इस दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा ना क्रूड ऑयल ना इंपोर्ट करता है अदर कंट्री से। और इसके अलावा भारत अपना है ना जो जरूरतमंद है उसका 85% जो क्रूड ऑयल है वो है ना खाड़ी देशों से इंपोर्ट करता है यानी कि जो कच्चा तेल होता है वो। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में जो कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर वो जो कि 7 अगस्त से लागू होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।